नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे और एक नई यूट्यूब वीडियो में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अमाइनो एसिड के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है कि अमाइनो एसिड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बीएससी, एमएससी या कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। इट कैन बी रिलेटेड टू लाइफ साइंस और लाइफ साइंस से रिलेटेड नहीं भी हो सकता कोई एग्जाम, उसमें भी ये इतना ही कॉमन है कि क्वेश्चन पूछ ही सकते हैं। हम्म तो लेट्स डिस्कस अबाउट अमाइनो एसिड। सबसे पहले मैं बता दूं कि बेसिकली अमाइनो एसिड क्या होता है। ठीक है, तो अमाइनो एसिड इट्स ए पॉलीमर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, आपको सिंपल वे में मैं समझा दूं कि कंसीडर कीजिए ये एक वाल है। ठीक है, ये वाल को आप कंसीडर कीजिए प्रोटीन। ठीक है, ये है प्रोटीन। नाउ दिस प्रोटीन इज मेड अप ऑफ ब्लॉक्स। ठीक है, ये ब्लॉक्स से बना होता है। नाउ ये जो ब्लॉक्स है, ये ब्लॉक्स को मैंने कहा अमाइनो एसिड। तो बेसिकली जो प्रोटीन बना हुआ है ये अमाइनो एसिड से बना होता है। एक अमाइनो एसिड, उसके पास में और एक अमाइनो एसिड, इसी प्रकार से बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलकर आपके प्रोटीन बनाते हैं। नाउ एक चीज आपको पता है कि ये जो ब्लॉक्स या हम कहते हैं ईटा, ये जो ईंटें होते हैं, ये ईंटें एक के साथ एक जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ ए सीमेंट। सीमेंट से जुड़ा होता है। उसी प्रकार से एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो के एसिड के साथ जुड़ा होता है विद द हेल्प ऑफ अ बॉन्ड। ठीक है, और ये बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, क्या कहते हैं हम? पेप्टाइड बॉन्ड। हाँ, जैसे कि आप सभी को पता है जो ये सीमेंट है, सीमेंट का जो मसाला बनाते हैं, सीमेंट, सैंड और पानी सब मिला के एक मसाला बनाते हैं और उसे दो ईंट के बीच में रखते हैं और जो कि हेल्प करता है दो ईंट को जोड़ने में। उसी प्रकार से कुछ और आप अगर मसाला दे दो तो मसाला में तो बहुत कुछ मसाला हो सकता है। वो आपका सब्जी बनाने वाला भी मसाला होता है, कुछ और भी होगा, मिट्टी होगा, तो वो क्या करता है, ये दो ईंट को होल्ड नहीं कर पाएगा। स्पेसिफिक आपका सीमेंट का मसाला होना पड़ता है। उसी प्रकार से 2 अमाइनो एसिड को, ये 2 अमाइनो एसिड को हेल्ड करने के लिए कोई और, जैसे कि कोवलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, वैन डर वाल्स फोर्सेस या आयनिक इंटरेक्शन, उसी इतने डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड के वजह से ये हेल्ड नहीं होते। स्पेसिफिक एक बॉन्ड होता है, उसे कहते हैं हम पेप्टाइड बॉन्ड। So with the help of this bond, amino acid link with each other and they produce a polymer, अ, जिसे हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। और ये पॉलीपेप्टाइड चेन बहुत अलग सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में रहता है और ये प्रोटीन बनाता है। और ये प्रोटीन आपका टर्शियरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में फंक्शनल होता है। और ये सब चीज को हम पूरे अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो सीरीज होने वाला है अमाइनो एसिड का। तो इस वीडियो में हम मैक्स टू मैक्स आपका इंट्रोडक्शन हम डिस्कस कर लेंगे, हिस्ट्री डिस्कस कर लेंगे, क्लासिफिकेशन डिस्कस कर लेंगे और हो सके तो हम स्ट्रक्चर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्लासिफिकेशन तक हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। तो एमाइनो एसिड क्या होता है? एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जहां पर आपको एमिनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप देखने को मिलेगा। ठीक है, एमिनो ग्रुप आपका बेसिक होता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपका एसिडिक इन नेचर होता है। ठीक है, और अगर आप और एमाइनो एसिड के केमिकल स्ट्रक्चर को देखो तो इस प्रकार से दिखने को मिलेगा। हम्म तो यहाँ पर एमिनो ग्रुप है और यहाँ में कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। नाउ दिस एमिनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप व्हेन अटैच्ड टू ए कॉमन कार्बन, उस कार्बन को कहते हैं हम अल्फा कार्बन। क्या कहते हैं हम? अल्फा कार्बन। और ये अल्फा कार्बन के साथ एक साइड ग्रुप रहता है, उसे हम कहते हैं साइड चेन ग्रुप या आर ग्रुप। ठीक है, ये आर ग्रुप क्या होता है कि चेंज होता रहता है। जब भी आर ग्रुप चेंज होगा तो अमाइनो एसिड भी चेंज हो जाएगा। और अब तक हमारे पास 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड हमें पता चला है। अभी तक जितना रिसर्च हुआ है, 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड हैज बीन डिस्कवर्ड टिल नाउ। ठीक है, सो आप सभी को पता चल गया कि 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड है जहां पर COOH ग्रुप और NH2 ग्रुप तो फिक्स दिखने को मिलेगा ही, और बट आर ग्रुप आपका हर अमाइनो एसिड में चेंज होगा।
और हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में आपका एमिनो एसिड हमेशा आयनाइज़ फॉर्म में, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं एमिनो ग्रुप पॉजिटिव और कार्बोक्सिलिक ग्रुप नेगेटिव आयन फॉर्म कर रहा है। तो ये एक्चुअल जो हमारे बॉडी के अंदर में एमिनो एसिड पाया जाता है, ये आयनाइज़ फॉर्म में हमें दिखने को मिलता है। लेट्स डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री। तो 1806 में आपका सबसे पहला जो अमाइनो एसिड डिस्कवर हुआ था, वो था एस्पेरेगिन। और उसके बाद 20वां आपका जो अमाइनो एसिड है वो है थ्योरेनिन, जो कि 1938 में डिस्कवर हुआ था। ओके, सो ये जो अमाइनो एसिड के नाम है एस्पेरेगिन व थ्योरेनिन, ये वैसे ही माने कि साइंटिस्ट जिसने डिस्कवर किया है अपने मन मर्जी से नहीं देता था, एक्चुअली डिपेंडिंग अपॉन इट्स सोर्स। ठीक है, इसका सोर्स के ऊपर डिपेंड करके, जैसे कि इसका सोर्स कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया है ये अमाइनो एसिड, या इनका नेचर क्या है, टेस्ट क्या है, ये सब देख के इनके नाम दिया जाता था। जैसे कि फॉर एग्जांपल एस्परजिन जो है, इट वाज़ डिस्कवर्ड फ्रॉम एस्पैरागस प्लांट, ठीक है? तो एस्पैरागस प्लांट से आपको एस्परजिन एक्सट्रैक्ट किया गया था, इसी के लिए इसको एस्परजिन कहते हैं। उसी प्रकार से आपका ग्लूटामीन आपके व्हीट ग्लूटीन से एक्सट्रैक्ट किया गया था, ठीक है? और आपका ग्लाइसिन का नाम ग्रीक वर्ड ग्लाइकोस से दिया गया है, जिसका मतलब होता है स्वीट। ओके, सो यही था आपका हिस्ट्री, जहाँ पर एस्परजिन 1806 में डिस्कवर हुआ था और 1938 में लास्ट आपका अमाइनो एसिड थ्योरेनिन डिस्कवर हुआ था। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ अमाइनो एसिड। सो वैसे तो 20 अमाइनो एसिड होते हैं, और हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि आपका अमाइनो एसिड का आर ग्रुप अगर चेंज होता है, तो आपका अमाइनो एसिड भी चेंज होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द आर ग्रुप देयर आर 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड, बट हमेशा हम आर ग्रुप को कंसीडर नहीं करते। There may be some other criteria also which can be used to classify अमाइनो एसिड। सो पहला तो हो गया आपका न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन, जहाँ पर हम अमाइनो एसिड के न्यूट्रिशनल वैल्यू को कंसीडर करते हैं। उसी प्रकार से अमाइनो एसिड को पोलैरिटी के बेस में या उनके रोल इन डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे में देखकर भी हम क्लासिफाई करते हैं, जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड। ओके, अगर आप देखो तो इसे 2 भाग में डिवाइड किया गया है, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो ये क्या होता है मैं दिखा दूँ। एसेंशियल अमाइनो एसिड उस प्रकार के अमाइनो एसिड को कहा जाता है जो कि हमारे बॉडी के अंदर में सिंथेसाइज़ नहीं होता, ओके? और उसे पाने के लिए हमें फूड में उनको लेना पड़ता है। हाँ, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है बॉडी का ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, ओके? ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए आपको ये अमाइनो एसिड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और देयर आर 10 essential amino acid which can't be synthesized inside our body but must be taken in our diet for our growth and development. यहाँ पर क्या-क्या आ जाता है? एस्परजीन अमाइनो एसिड, वेलिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, लाइसिन, मिथ्योनिन, फिनाइलएलानिन, थ्योरेनिन एंड ट्रिप्टोफैन। दोस्तों, आप सभी को मैं एक सजेशन देता हूँ, आप हो सके तो ये सारे के सारे अमाइनो एसिड याद रखिए। तो इस ये याद अगर आपको रहता है, तो आपका अपर हैंड होगा किसी भी दूसरे स्टूडेंट के कंपैरिजन में, बिकॉज़ ये सब क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्लस आपके मेन कोर्स एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। ये है आपका केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड। ये आप अपने पॉज़ करके आप देख लीजिए और स्ट्रक्चर बना के आप स्ट्रक्चर भी याद कर लीजिए। यहाँ पर यहाँ पर एस्पेरेगिन, लाइसिन, हिस्टिडीन, वेलिन, ये यहाँ पर सबका आर ग्रुप आपको दिखाया गया है, ठीक है? दिस इज़ द आर ग्रुप अर्जिनिन का, लाइसिन का, हिस्टिडीन का। तो आप पॉज़ करके इसे बना के आप याद कर लीजिए दोस्तों। तब उसके बाद नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। सो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड उस प्रकार के अमाइनो एसिड को कहते हैं, जो कि हमारे बॉडी के अंदर में सिंथेसाइज़ हो सकता है, ठीक है? और उसे डाइट में लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देयर आर 10 एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, ठीक है? नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड जिसमें ग्लाइसिन, एलानिन, सेरीन, सिस्टीन, एस्पर्टेट, एस्पैरागिन, ग्लूटामेट, ग्लूटामिन,
टायरोसिन एंड प्रोलिन आ जाता है। इसे भी आप दोस्तों याद कर लीजिए। ये है केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। ओके, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द पोलैरिटी। ठीक है, सो बेस्ड ऑन द पोलैरिटी हम देखेंगे अमीनो एसिड में पोलैरिटी अगर होता है तो इसके ऊपर डिपेंड करके हम अमीनो एसिड को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो कोई अमीनो एसिड नॉन पोलर होगा या पोलर होगा, दोनों में से कुछ एक होगा। बट नॉन पोलर के साथ-साथ उनके आर ग्रुप में भी चेंज आ सकता है, जैसे कि आर ग्रुप आपका एलिफेटिक हो सकता है या एरोमेटिक हो सकता है, या आपका आर ग्रुप में कोई प्रकार का चार्ज नहीं हो सकता, या नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। So depending upon the polarity as well as the charge on the R group, amino acid can be classified into 5 different group, जो कि हम डिस्कस करेंगे। नॉन पोलर अमीनो एसिड विद एलिफेटिक आर ग्रुप। ठीक है, पहला तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर अमीनो एसिड है नॉन पोलर। ठीक है, और ये क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक, मतलब कि वाटर हेटिंग। सो वाटर के साथ डिसॉल्व नहीं होता, ये दोस्तों याद रखिए। दे हैव नो चार्ज ऑन द आर ग्रुप। तो आर ग्रुप में किसी प्रकार का चार्ज नहीं होता। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं बता देता हूँ। पहला तो हो गया नॉन पोलर, दूसरा हो गया हाइड्रोफोबिक, और उनके आर ग्रुप में कोई प्रकार का चार्ज नहीं होता। ठीक है, इस ग्रुप में ग्लाइसिन, एलानिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, वेलिन एंड मिथ्योनिन आ जाता है। नेक्स्ट हो गया नॉन पोलर अमीनो एसिड विद एरोमेटिक आर ग्रुप। So next is their aromatic side chain are relatively non-polar hydrophobic. So यहाँ पर जो साइड चेन है, मतलब आर ग्रुप के बारे में बात किया, ये आर ग्रुप में एरोमेटिक रिंग आपको दिखने को मिलेगा, मतलब कि बेंजीन रिंग आपको देखने को मिलेगा या साइक्लिक रिंग देखने को मिलेगा, जहाँ पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपको मिल जाता है। ओके, सो दे आर नॉन पोलर होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाइड्रोफोबिक होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑल कैन पार्टिसिपेट इन हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। द अमीनो एसिड इंक्लूड इन दिस ग्रुप आर फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड हैव एरोमेटिक रिंग इन देयर आर ग्रुप, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। तो आप याद रखिए दोस्तों, ज्यादा इसका एग्जांपल नहीं है। फिनाइलएलानिन हो गया, ट्रिप्टोफैन हो गया एंड टायरोसिन हो गया, इसमें आपको एरोमेटिक रिंग दिखने को मिलेगा। थर्ड हो गया आपका पोलर अमीनो एसिड विद नो चार्ज ऑन आर ग्रुप। दिस अमीनो एसिड कैरी नो चार्ज, इनके चार्ज नहीं होते, आर ग्रुप में किसी प्रकार के चार्ज नहीं होते, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एन आर सोल्यूबल इन वाटर, मतलब सोल्यूबल इन वाटर, वाटर मतलब ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है। ये दोस्तों याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। दे आर हाइड्रोफिलिक इन नेचर। दे पोजेस ए ग्रुप सच एज हाइड्रोक्सिल, सल्फर एमाइड ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब कि ओएच ग्रुप, या सल्फर, जहाँ पर सल्फर ग्रुप, या एमाइड एनएच ग्रुप आपको दिखने को मिलेगा। ये तीन दोस्तों याद रखिए, ओएच, सल्फर और एमाइड ग्रुप, NH2, NH3 या NH4 आपको देखने को मिलेगा। दे पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो प्रोटीन स्ट्रक्चर मैंने बताया कि प्रोटीन आपका पॉलीपेप्टाइड चेन से बनता है, और ये पॉलीपेप्टाइड चेन आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, मतलब कि ये पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में बहुत सारे फोल्डिंग होते हैं, और ये फोल्डिंग को मेंटेन रखने के लिए बॉन्ड बनते हैं। जिस प्रकार से ये बॉन्ड, बहुत प्रकार के बॉन्ड हो सकते हैं, सल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बेसिकली ये जो अमीनो एसिड है, पोलर अमीनो एसिड विथ नो चार्ज ऑन आर ग्रुप, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल, सल्फर और एमाइड ग्रुप रहते हैं, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में सहाय करते हैं। ठीक है, द अमीनो एसिड इन दिस ग्रुप आर प्रोलीन, प्रोलीन, सेरीन, थ्योरिनीन, सिस्टीन, ग्लूटामिन एंड एस्पारेजिन। ओके, ये दोस्तों याद रखिए। इंपॉर्टेंट क्या चीज याद रखना है, चार्ज नहीं होता, चार्ज नहीं होता, ये हाइड्रोफिलिक होता है। और तीसरा हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सल्फर और एमाइड ग्रुप रहता है, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में सहाय करता है। और एग्जांपल्स, ओके, polar amino acid with negative R group. Okay, the dicarboxylic monoacid, aspartic acid, glutamic acid are included in this group. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका अमीनो एसिड पोलर होगा,
और यहाँ पर आपके R ग्रुप नेगेटिव होते हैं। पहला पॉइंट इम्पोर्टेंट, पोलर होना पड़ेगा अमीनो एसिड, दूसरा नेगेटिव होगा, ठीक है? यहाँ पर R ग्रुप आपका क्या होता है? नेगेटिव होता है। बट अगर आप यहाँ में कंसीडर करो, यहाँ पर कोई प्रकार का चार्ज ही नहीं होता, यहाँ पर नेगेटिव R ग्रुप होगा। इसका एग्जांपल है एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है? ये दोनों आप अगर अच्छे से चेक करो, इनके R ग्रुप में आपको नेगेटिव चार्ज दिखने को मिलेगा, ठीक है? और ये पोलर होते हैं। पोलर अमीनो एसिड विथ पॉजिटिव R ग्रुप। तो अमीनो एसिड पोलर होगा और यहाँ में पॉजिटिव चार्ज दिखने को मिलेगा R ग्रुप में, ठीक है? और ये हाईली बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है? हाईली बेसिक होता है, मतलब कि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिलीज कर सकता है। 3 अमीनो एसिड है, जैसे कि लाइसिन, ओके, लाइसिन, अस्पारेगिन, हिस्टिडीन, ये तीनों आपके बेसिक अमीनो एसिड आप कंसीडर कर सकते हो, जो कि पोलर इन नेचर होता है और उनके R ग्रुप में पॉजिटिव चार्ज आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है? नाउ नेक्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन देयर मेटाबॉलिक पाथवे। सो बहुत सारे अमाइनो एसिड हमको हमारे सेल के अंदर दिखने को मिलते हैं, जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि आपका कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्शन, प्रोटीन प्रोडक्शन या फैट प्रोडक्शन, ठीक है? तो डिपेंडिंग अपॉन देयर फेट ऑफ metabolic fat, amino acid can be classified into glycogenic amino acid, कीटोजेनिक अमीनो एसिड एंड ग्लाइकोजेनिक एंड कीटोजेनिक अमीनो एसिड। क्या होता है मैं बता दूं। कुछ अमीनो एसिड यूज होता है एज ए प्रिकर्सर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज या ग्लाइकोजन, ठीक है? तो कोई भी अमाइन एसिड अगर ग्लूकोज बनाने में या ग्लाइकोजन बनाने में सहाय करे और प्रिकर्सर के जैसा काम करे, तो उस प्रकार के अमाइनो एसिड को हम कहते हैं ग्लाइकोजेनिक अमाइनो एसिड, ठीक है? सो ग्लूकोज प्रोडक्शन करने के लिए जो मेटाबॉलिक पाथवे है यहाँ में इन्वॉल्व होता है, जिसका एग्जांपल है आपका एलानिन, ओके, एलानिन, एस्पार्टेट, ग्लाइसिन एंड मिथ्योनिन। नेक्स्ट हो गया आपका कीटोजेनिक अमीनो एसिड। तो कीटोजेनिक अमीनो एसिड उस प्रकार के अमीनो एसिड जो कि यूज होते हैं फैट के सिंथेसिस में, ठीक है? इसमें दो अमीनो एसिड आ जाता है, ल्यूसिन, ल्यूसिन एंड लाइसिन, ठीक है? ये दोनों यूज होता है आपका फैट प्रोडक्शन के लिए, इसी के लिए हम उसे कहते हैं कीटोजेनिक अमीनो एसिड। नेक्स्ट आगे उस प्रकार के अमीनो एसिड जो कि ग्लूकोज या ग्लाइकोजन या आपके फैट दोनों को ही बना सकता है, ठीक है? जब ये दोनों को ही बना सकता है तो उसको हम कहते हैं ग्लाइकोजेनिक एंड कीटोजेनिक अमीनो एसिड, दोनों ही यूज होता है। इसमें 4 अमीनो एसिड आ जाते हैं, आइसोल्यूसिन, फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन। तो ये 4 ही अमीनो एसिड प्रिकर्सर के तरह यूज होते हैं आपके ग्लूकोज या ग्लाइकोजन या फैट को बनाने के लिए, ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट आपका अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, ठीक है? तो स्ट्रक्चर में क्या होता है आपका, यहाँ में बेसिकली आर ग्रुप का हम डिपेंड करके बता रहे हैं कि अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो बेसिकली हमें पता है कि अमीनो एसिड में आपका अल्फा कार्बन होता है और आपका एक साइड ग्रुप होता है, एक एमाइड ग्रुप होता है, एमिनो ग्रुप होता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और हाइड्रोजन होता है। बेसिकली इतना तो हर अमाइनो एसिड का सेम होता है। मेन स्ट्रक्चरल चेंज होता है बिकॉज़ ऑफ द आर ग्रुप। सो बेसिकली यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन सिस्टम हो रहा है, इट इज़ हैपनिंग ड्यू टू द आर ग्रुप। ठीक है? तो आर ग्रुप को डिपेंड करके हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। तो अमीनो एसिड विथ एलिफेटिक साइड चेन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड, जहाँ में हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहेगा, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड जहाँ पर सल्फर होगा, एमिनो एसिड एंड देयर एमाइड जहाँ पर NH2 ग्रुप होगा आर ग्रुप में, बेसिक अमीनो एसिड कुछ-कुछ अमीनो एसिड होगा जो कि बेसिक इन नेचर होंगे, कुछ-कुछ अमीनो एसिड होंगे जहाँ पर बेंजीन रिंग या एरोमेटिक नेचर दिखेगा, जहाँ पर एमिनो ग्रुप रहेंगे, उसे हम एमिनो एसिड भी कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर एक टेबल है, तो ये टेबल दिखा रहे हैं उस प्रकार के अमाइनो एसिड जहाँ पर साइड चेन आपके एलिफेटिक साइड चेन है, जैसे कि ग्लाइसिन, ग्लाइसिन में देखिए ये दोनों कॉमन है, ये है आपका H हाइड्रोजन, इसमें आपका क्या होता है साइड चेन होता है। अलानिन में CH3 और वेलिन में
देख सकते हैं साइड चेन सब एलिफेटिक इन नेचर होते हैं, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन। नेक्स्ट हो गया आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सेरीन, थ्योरेनिन, यहाँ पर ओएच ग्रुप पाया जाता है, इसी के लिए हम क्या कहते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड, ठीक है। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, सिस्टीन एंड मिथ्योनिन, ये दोनों में ही सल्फर दिखने को मिलता है, सल्फर सल्फर। उसी प्रकार में एसिडिक अमाइनो एसिड, अगर आप अच्छे से देखो, आर ग्रुप में कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और ये एसिडिक नेचर आपको दिखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ दिस ग्रुप, ओके। ग्लूटामिक एसिड देखिए यहाँ पर बिकॉज ऑफ दिस ग्रुप्स एसिडिक नेचर हो गया। लाइसिन बेसिक एमिनो एसिड, यहाँ पर एमाइड ग्रुप एमिनो ग्रुप रहता है, यहाँ पर अच्छे से देखिए यहाँ में एमिनो ग्रुप रहता है, इसीलिए ये बेसिक इन नेचर है, ठीक है। यहाँ पर एमिनो ग्रुप रहता है, ओके। नेक्स्ट एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक एमिनो एसिड, यहाँ पर एरोमेटिक रिंग दिखने को मिलेगा। फिनाइलएलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, यहाँ पर हर जगह आपको एरोमेटिक रिंग दिखने को मिलता है। लास्ट एमिनो एसिड, तो अमीनो एसिड में सिर्फ एक ही है, यह है प्रोलीन, जहाँ पर स्पेशल टाइप ऑफ आर ग्रुप आपको दिखने को मिलेगा, अच्छी तरह से देख लीजिए दोस्तों। और ये डायग्राम अगर आप याद कर सको तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बिकॉज ये आपके CSIR नेट एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, इवन मैं जब दे रहा था तब भी पूछा गया था। तो मैं बता दूं, आई हैव क्लियर CSIR नेट एग्जामिनेशन इन द ईयर ऑफ 2017, उसके साथ स्लेट भी क्लियर किया है। उसी के लिए मैं ट्राई करता हूँ कि मुझसे जो छोटे हैं या प्रिपेयर करना चाहते हैं उन्हें सजेस्ट करो अच्छा मटेरियल, okay. So there are two main group of amino acid, standard amino acid, non standard amino acid। तो कोई भी तरह के एमिनो एसिड जहाँ पे कोई किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन ना हो उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड एमिनो एसिड, ओके। तो आप सभी को पता है 20 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड है जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ चुका है, बट देयर आर मेनी नॉन स्टैंडर्ड एमिनो एसिड जहाँ पर आपको मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा, जैसे कि 4 हाइड्रोक्सी प्रोलिन, जो कि प्रोलीन का डेरिवेटिव है। 5 हाइड्रोक्सी लाइसिन, जो कि लाइसिन का डेरिवेटिव है, यहाँ में हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है फोर्थ कार्बन में। तो उसी प्रकार में 6 एन मिथाइलेसिन, वाई कार्बोक्सी ग्लूटामिन। सो ये सब कुछ एग्जाम्पल है आपके नॉन स्टैंडर्ड एमिनो एसिड, एंड दिस आर द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ नॉन स्टैंडर्ड एमिनो एसिड जो कि आप याद कर सकते हो। ये आपका जनरली डिफिकल्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि CSIR नेट, लाइफ साइंस, ICAR एग्जामिनेशन, या आपके बहुत सारे PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, बट आपके नॉर्मल कोर्स एग्जामिनेशन में या अलग छोटे-मोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा, ओके। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एमिनो एसिड, ओके। तो दोस्तों आप सभी को कैसा लगा हमारा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।